हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देखने वाले हैं संविधान का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो जो अभी सीजी व्यापम ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो उस पैटर्न के आधारित पर संविधान का क्वेश्चन लेके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकार से कौन कौन से संबंधित हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो किस में चला गया है, आर्टिकल 300A में चला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है बी, 1, 3, 4। देखिए, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक, मूल अधिकार भाग 3 में है और कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक के जो आर्टिकल है उसमें मूल अधिकार का दिया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत वो कानूनी अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, तो 12 से लेकर 18 तक के क्या है, समानता का 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है ना। तो 14 आर्टिकल 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता है, 15 में भेदभाव का निषेध है और 16 में सरकारी रोजगार में समानता का अवसर है, जबकि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी है। तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति कौन कौन सी है ये देखना है। तो आपका पहला है इसमें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब स्पष्ट बहुमत ना हो तो हाँ कर सकते हैं ये। लोकसभा भंग करना, नहीं, लोकसभा भंग बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, हाँ, अगर पुनर्विचार के लिए कोई भी विधेयक आता है उसको लौटा सकते हैं। और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो स्वाभाविक की शक्ति है तो मंत्रिपरिषद की सलाह बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक, राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन लोकसभा भंग बिल्कुल नहीं कर सकता मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और सलाह मानना उसकी विवेक नहीं है, बाध्यता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राजनीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन कौन से हैं। ठीक, तो समान नागरिक संहिता ये है, ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी है, और समान वेतन ये। शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है 1, 2, 3, चौथा नहीं है शिक्षा का अधिकार। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो शिक्षा का अधिकार है अब मूल अधिकार हो गया आर्टिकल 21A के तहत। ठीक, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, पंचायत 40 में और समान वेतन 39D में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो अंग पूछा है ना इसमें संसद के, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, और सदन पूछते तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको निम्न सदन और उच्च सदन बोलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1, 2, 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों क्या है, संसद के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा से संबंधित सही कथन। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो सीजी व्यापम पैटर्न चेंज किया है उस पैटर्न पे आपको हम क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपको जिस टॉपिक से जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए वो लेके आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा से संबंधित सही कथन। तो लोकसभा से संबंधित कौन कौन से कथन से ये देखेंगे। अधिकतम सदस्य 552 होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, अध्यक्ष जो चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, और राज्यसभा भंग कर सकती है। भाई, लोकसभा निम्न सदन है तो उच्च सदन को भंग बिल्कुल नहीं कर सकती, राज्यसभा भंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चौथा स्टेटमेंट ये गलत है। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिकतम 552, इसमें 530 राज्य का होता है और 20 क्या होता है यूटी का होता है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अब एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है,
कार्यकाल 5 वर्ष का होगा लोकसभा का, स्पीकर का चुनाव लोकसभा ही करती है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं कर सकती ना लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में सही कथन। तो राज्यसभा के बारे में सही कथन लिखना है, ठीक है। स्थायी सदन है राज्यसभा, बिल्कुल है। भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती, अधिकतम 250 सदस्य हैं, ये भी सही है। और धन विधेयक पारित नहीं कर सकती, कर सकती है भाई, कर सकती है। राज्यसभा ही धन विधेयक पारित कर सकती है, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों सही हैं, जबकि चौथा स्टेटमेंट है वो गलत बोल रहे हैं, जो कि वो धन विधेयक पारित कर सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। वही एक एक्सप्लेनेशन में कि स्थायी सदन है, भंग नहीं कर सकती और एकदम 250 सदस्य हैं, किसमें, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। और राज्यसभा में धन विधेयक केवल सिफारिश कर सकती है, रोक नहीं सकती, ठीक है। चौथा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका की विशेषताएं। अब न्यायपालिका की विशेषताएं कौन कौन सी है इसमें। तो न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्रता ये भी है, और संविधान की संरक्षक ये भी है, जबकि कानून बनाना न्यायपालिका का काम नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कानून कौन बताती है, विधायिका बनाने का काम करती है ना कानून। आपातकाल के प्रकार, आपातकाल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपातकाल के प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जबकि सैन्य आपातकाल बिल्कुल नहीं है। अब राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, राज्य आपातकाल 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, जबकि सैन्य आपातकाल संविधान में ही नहीं है, ठीक है। आपका लास्ट और 10वां क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों में शामिल हैं, कौन कौन से शामिल हैं। तो संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज का सम्मान, कर भुगतान और पर्यावरण की रक्षा। तो कर भुगतान नहीं है, पर्यावरण की रक्षा है, तो कर भुगतान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 बी, 20 का राइट आंसर, सॉरी 1 2 और 4, ठीक। संविधान का पालन कर सकती है, राष्ट्रध्वज का सम्मान और पर्यावरण की रक्षा, जबकि कर भुगतान मूल कर्तव्य नहीं है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।